हेलो एवरीवन, आज है बुधवार 26 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के शेयर के बारे में। वेदांता एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी एल्युमिनियम में है, कंपनी जिंक लीड सिल्वर में है, कंपनी ऑयल एंड गैस में है, आयरन ओर में है, स्टील में है, कॉपर में है, पावर में है और फेरोक्रोम में भी है। तो वेदांता का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। वेदांता की बात की जाए तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा डिविडेंड देती है। कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड दिया था। कंपनी का एनुअल डिविडेंड यील्ड 27% के आसपास है। कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ आ रही है इसी महीने। सारी बातें बताऊंगा डिटेल में, साथ ही जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, शेयर किस प्राइस टारगेट तक जा सकता है और कंपनी ने कैसा रिजल्ट किया था जून क्वार्टर में। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। वेदांता की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,03,852 करोड़ का है। तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो वो है 29.46% का। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है। अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो वो 176 रुपये के आसपास है और डिविडेंड यील्ड है 27.68% का। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा डिविडेंड देती है। पी रेशो की बात करूं तो वो है 5.50 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 9.36 का। तो अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूं तो वेदांता का शेयर मुझे सस्ता नज़र आता है और कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लगते हैं। अगर मैं कंपनी के डिविडेंड की बात करूं तो कंपनी ने जुलाई के महीने में 19 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। उससे पहले मई के महीने में कंपनी ने 31 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया था शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, वो भी अच्छा अमाउंट दे रही है डिविडेंड में अपने शेयर होल्डर्स को। और इसी महीने कंपनी का रिजल्ट भी है। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो 28 तारीख को यानी 28 अक्टूबर को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ आ रही है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों वेदांता के रिजल्ट के लिए। और अगर मैं आने वाले डिविडेंड की बात करूं दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने पिछले साल दिसंबर के महीने में डिविडेंड दिया था 13 रुपये 50 पैसे का। तो इस साल भी कंपनी डिविडेंड दे सकती है दिसंबर के महीने में शेयर होल्डर्स को। देखते हैं क्या खबरें निकल के आती हैं क्वार्टरली रिजल्ट में। अगर वेदांता की बात की जाए तो मैं टिकर टेप का प्राइस फोरकास्ट दिखाना चाहूँगा। और टिकर टेप का जो प्राइस फोरकास्ट है वेदांता के शेयर को लेकर वो ये है कि ये शेयर ऊपर में 350 से लेकर 550 का टारगेट दिखा सकता है। यानी करीब करीब 25% से लेकर 80% तक का अपसाइड ये शेयर दिखा सकता है। अभी ये शेयर 280 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा अपसाइड पोटेंशियल टिकर टेप इस शेयर को लेकर दिखा रही है। 80% तक का अपसाइड ये शेयर दिखा सकता है, ऐसा टिकर टेप मानती है। नीचे में ये शेयर करीब करीब 30% का डाउनसाइड भी दिखा सकता है और 196 रुपये तक गिर के जा सकता है, ऐसा टिकर टेप मानती है। सारे चेकलिस्ट टिकर टेप पे ग्रीन में है। करेंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, बेटर रिटर्न देती है एफडी से। और शेयर अभी ओवरबॉट जोन में भी नहीं है और कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो टिकर टेप में 75% एनालिस्ट इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट इस शेयर को लेकर बुलिश हैं। तो कंपनी तगड़ी है, कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है और कंपनी का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। जैसा मैंने बताया कि कंपनी एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है और कंपनी ने जून क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट करके दिखाया है। ऑल्दो रिजल्ट इन लाइन नहीं था पर रिजल्ट अच्छा है। मैं आपको जून क्वार्टर का रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। जून क्वार्टर में कंपनी को 38,622 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा नज़र आता है, क्योंकि जून 2021 क्वार्टर में कंपनी को 28,412 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। तो यहाँ पे तो एक जंप दिखता है रेवेन्यू में। पर अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करूं तो ये एक डाउनसाइड है, क्योंकि इससे पहले क्वार्टर में कंपनी को 39,822 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। तो यहाँ एक डाउनसाइड ज़रूर दिखता है पर ईयरली बेसिस पे ये जंप दिखता है। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा ही किया था जून क्वार्टर में। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की तो प्रॉफिट था कंपनी का जून क्वार्टर में 4,421 करोड़ का। और यहाँ भी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा करते हुए दिख रही है,
क्योंकि जून 2021 में 4,224 करोड़ का प्रॉफिट था, तो यहाँ पे एक जंप दिखता है। लेकिन अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करूं तो यहाँ पे कमी दिखती है, क्योंकि इससे पहले क्वार्टर में 5,799 करोड़ का प्रॉफिट था, तो यहाँ एक डाउनसाइड जरूर दिखता है। तो जून क्वार्टर का रिजल्ट ईयरली बेसिस पे तो अच्छा है, पर क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट में परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी जरूर दिखी थी जून क्वार्टर में। अब देखते हैं कि ये जो रिजल्ट आने वाला है ये रिजल्ट कैसा होगा। अगर मैं आपको ईयरली रिजल्ट चेक कराऊं कंपनी का कि ईयरली परफॉर्मेंस कैसा है, तो पहले रेवेन्यू चेक कर लेते हैं। तो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 1,32,732 करोड़ का। तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 साल का हाईएस्ट था 2022 में। दोस्तों ये ग्राफ को आप देखिए, ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो कंपनी ने शानदार रेवेन्यू दिखाया है 2022 में। और अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं तो 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 18,802 करोड़ का। यहां भी कंपनी अच्छा करते हुए दिख रही है, क्योंकि इससे पहले साल में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 11,602 करोड़ का था, और उससे पहले तो कंपनी लॉस में थी 2020 में। तो यहां भी ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट के फ्रंट पे, रेवेन्यू के फ्रंट पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा करते हुए दिख रही है। जून क्वार्टर के रिजल्ट में जरूर थोड़ी कमी दिखी थी अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करता हूं तो। अगर कंपनी के नेटवर्थ की बात की जाए तो 2022 में कंपनी का नेटवर्थ 65,383 करोड़ का है। तो कंपनी अच्छा करते हुए दिख रही है, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा डिविडेंड देती है। जैसा मैंने आपको दिखाया, जुलाई के महीने में 19.5 रुपये का डिविडेंड, उससे पहले मई के महीने में 31 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड, और कंपनी अपने रिजल्ट्स के साथ आ रही है 28 अक्टूबर को, और कंपनी के रिजल्ट्स पे नज़र रहेगी शेयर होल्डर्स की। साथ ही ये एक अच्छा मौका भी बन सकता है इस शेयर को एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि पिछले 1 साल में इस शेयर में एक डिस्काउंट देखने को मिला है। शेयर में 11.5% की कमजोरी दिखने को मिली है पिछले 1 साल में। अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 साल में ये शेयर 440 रुपये तक गया था, फिर गिर के 206 रुपये तक भी गया, और अभी 279 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई गिरावट देखने को मिलती है तो मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका है वेदांता जैसी कंपनी को एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि इसका बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी एल्युमिनियम में है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्रीन मेटल ऑफ इंडिया। कंपनी जिंक, लीड और सिल्वर में है, 6th लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड की, लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक लीड प्रोड्यूसर है। कंपनी ऑयल एंड गैस में है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस प्रोड्यूसर इन इंडिया है कंपनी। तो कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। कंपनी आयरन ओर में है, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा डिविडेंड देती है। कंपनी स्टील में भी है। तो वेदांता का शेयर मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड भी देती है। साथ ही कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने प्रॉफिट को, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही है। एक आध क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट थोड़ा नीचे ज़रूर आया है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का ख्याल रखती है, डिविडेंड अच्छा देती है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड है। कंपनी एल्युमिनियम में भी है। कंपनी की अगर बात की जाए तो मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.69% की है, म्यूचुअल फंड की 2.10% की, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 9.46% की, एफआईएस की 8.68% की, और रिटेल एंड अदर्स की 10.07% की। तो यह है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसा मैंने बताया कि टिकर टेप का जो प्राइस फोरकास्ट है इस शेयर को लेकर वो काफ़ी ऊपर का है। टिकर टेप ये मानती है कि ये शेयर 350 से लेकर 505 रुपये का प्राइस टारगेट दिखा सकता है, मतलब 25% से लेकर 80% तक का अपसाइड ये शेयर दिखा सकता है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का शानदार है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपने प्रॉफिट्स को, अपने रेवेन्यू को इम्प्रूव कर रही है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल तो है ही डाइवर्सिफाइड। जैसा मैंने बताया, कंपनी पावर में है, कंपनी फेरोक्रोम में है,
कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के बिजनेस मॉडल में हर वो बिजनेस है जो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से लिंक है। उसको जरूर चेक कर लेंगे, रिजल्ट्स कैसा आता है। मुझे लगता है रिजल्ट तक इंतजार करना चाहिए और उसके बाद अगर इस शेयर में कोई गिरावट आती है तो इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी हर फ्रंट पे अच्छा कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।